धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक है, अब देखो हमारे पास में विभव को प्रभावित करने वाले कारक थे 4। कौन कौन से? आवेश की मात्रा, दूसरा चालक का आकार या क्षेत्रफल, तीसरा अन्य चालक की उपस्थिति, आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति, और चौथा था आपका, चौथा क्या था? परावर्तित माध्यम की उपस्थिति। यह आपके पास में 4 कारक थे। इसमें से शुरू का कारक हमारे काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? उसका कारण यह है कि भाई बाल्टी अगर 5 लीटर की है तो सॉरी, बाल्टी यदि 5 लीटर की है तो उसमें पानी 5 लीटर ही आएगा ना। अब बताइए बाल्टी 5 लीटर की है और आप उसमें पानी डालते जा रहे हैं तो क्या पानी समा जाएगा? क्या समा जाएगा? तो क्या आवेश की मात्रा बढ़ाने पर बाल्टी की धारिता बढ़ जाएगी? क्या बताइए, बढ़ेगी? भाई उस बाल्टी नहीं बढ़ेगी ना भाई, उसमें 5 लीटर पानी पहले से आ चुका है। अब उसके बाद में तुम और 1 लीटर डाल दो तो क्या समा जाएगा? उसमें आ जाएगा? नहीं आ सकता, है ना? नहीं आ सकता। यस और नो? राइट? तो आवेश की जो मात्रा है वो धारिता को प्रभावित नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि भाई धारिता एक बार फिक्स हो गई, मान के चलो, उसके बाद में तुम पानी डालते भी जाओगे तो कोई प्रभाव पड़ने वाला उस पर नहीं। पानी नीचे गिरते जाएगा, पानी नीचे गिरते जाएगा तो उसने थोड़ी ना अपने अंदर संभाल के रखा उस पानी को। तो पहला वाला जो पॉइंट है आपका आवेश की मात्रा वाला, वो यहाँ पर नहीं आएगा। आएंगे कौन कौन से पॉइंट? दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर का। लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दूसरा, तीसरा, चौथा जो पॉइंट है आपका, वो काम कैसे करेगा उसको पहले समझते हैं। धारिता का सूत्र क्या होता है बताओ? C इक्वल कितना होता है? Q अपान कितना होता है? V होता है। C इक्वल टू Q अपान V, राइट? अब ये बताइए मुझे, अगर मैं इस Q को नीतांक मान लूँ, इस Q को मैं नीतांक मान लूँ, आवेश की मात्रा क्या है? निश्चित है मान के चलो, तो ये C इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बताइए? 1/V हो जाएगा, यानी कि C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। अब इनमें कौन सा संबंध है बताना जरा? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। और अगर ये व्युत्क्रमानुपाती का है ना, अगर ये व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है तो बताइए, यदि V का मान में मेरे को धारिता बढ़ाना है, घटाना नहीं है, सीधी सी बात है, हम बढ़ाने की सोचेंगे ना धारिता, ठीक? तो बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा धारिता को बढ़ाने के लिए? क्या करना पड़ेगा? विभव को कम करना होगा, सीधी सी बात है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। यदि नीचे वाली राशि को हम कम कर देते हैं तो ऊपर वाली राशि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो दिमाग में ये बात बैठा लें कि हम किसी भी तरीके से यदि हमने विभव को क्या कर दिया? कम कर दिया, तो धारिता का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर नॉट? इज इट क्लियर? ओके, यानी हमको यदि धारिता बढ़ाना है तो हमारे दिमाग में एक फैक्ट बैठ जाना चाहिए कि किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण हम क्या करें? इस विभव के मान को क्या कर दें? कम कर दे, तो धारिता का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बस यही हमको काम करना है और इसी आधार पर क्या करेंगे? हम धारिता को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ठीक है, तो धारिता को प्रभावित करने वाले कारक में अब हम पढ़ते हैं पहला जो विभव को प्रभावित करने वाले कारक थे उसमें से पहला छूट गया, वो प्रभावित नहीं कर सकता क्योंकि बाल्टी में जितना पानी आना था आ गया, उसके बाद तुम पानी भी डालोगे तो नीचे ही गिरने वाला है ना, इसलिए आवेश की मात्रा वाला यहाँ नहीं आएगा। दूसरे नंबर पर क्या था आपका? चालक का आकार या क्षेत्रफल। चालक का आकार या क्षेत्रफल। अब बताइए चालक का आकार या क्षेत्रफल बढ़ाने पर विभव का मान कैसा होता था? बताइए। चालक का आकार घटता था? यस। तो अगर आकार या क्षेत्रफल बढ़ाते हो, आप आकार या क्षेत्रफल बढ़ाते हो
बढ़ता है मान के चलो, तो विभव का मान क्या होगा? विभव का मान क्या होता है? घटता है। और अगर विभव का मान घटता है तो धारिता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, ठीक। तो ये बहुत आसानी से समझ में आ गया कि हमको ये मालूम है कि यदि किसी चालक का आकार या क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो विभव का मान घटता है, और विभव का मान घटता है तो इस सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा? धारिता का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हम एक लाइन में लिखेंगे, किसी चालक का आकार या क्षेत्रफल बढ़ाने पर विभव का मान घटता है, फलस्वरूप धारिता का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्योंकि हमने पहले सीख चुके हैं, यदि v का मान हम घटाएंगे, है ना, v घटेगा तो c क्या होगा? बढ़ेगा। ये फार्मूला बोलता है हमारा, और उसमें हमारा पहला वाला कॉन्सेप्ट हमारा काम आ जाता है। चालक का आकार या क्षेत्रफल, चालक का आकार या क्षेत्रफल बढ़ाने पर विभव का मान घटता है, फलस्वरूप धारिता का मान क्या होता है? बढ़ता है। राइट? यस और नो? ये याद रहना चाहिए, विभव घटेगा, धारिता बढ़ेगी। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या है बताओ? दूसरा पॉइंट क्या था बताओ? दूसरा क्या था? आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति। आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति। तो बताइए इसमें क्या होता था? इसमें क्या होता था? आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति में क्या होता था बताइए? बिल्कुल, है ना। तो यहां पर भी आप वही पॉइंट लिखेंगे। कौन सा पॉइंट लिखेंगे? कि भाई यहां पर भी विभव क्या होता है? घटता है। इस स्थिति में मतलब आवेशित चालक के समीप अन्य चालक को लाने पर विभव क्या होता है? इस स्थिति में विभव क्या होता है? घटता है। ठीक है, और अगर विभव घटता है तो धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब धारिता बढ़ती है, या बढ़ती करो, है ना। तो बैल लात मारता है, हो जाएगा मारती है, ऐसा हो जाएगा। तो आवेशित चालक के समीप, है ना, गाय लात मारता है, हो जाएगा। तो आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति, इस स्थिति में आवेशित चालक के समीप अन्य चालक को लाने पर विभव का मान घटता है, चालक का विभव घटता है, फलस्वरूप धारिता का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यह धारिता बढ़ती है, जैसा आपको लिखना है वैसा। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में। हाँ, इसमें भी बताइए, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में वैद्युत विभव का मान घटता है कि बढ़ता है? बताएं। घटता ही है। मैंने आपको बताया था पहले वाले नंबर के विभव बढ़ता है, बाकी में घटता है बहुत आसानी से। तो परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में विभव का मान घटता है, फलस्वरूप धारिता का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी कि धारिता क्या हो जाती है? बढ़ती है। तो बहुत आसान है, ये तीनों ही कारक जो है वो क्या करते हैं? धारिता के मान को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। क्या याद रखना है? धारिता को प्रभावित करने वाले कारक में सीधा याद रखना, C = Q/V। तो C is proportional to 1/V। इसका मतलब ये होता है यदि V का मान घटेगा, C का मान बढ़ेगा। ठीक है, V का मान अगर घटेगा, उल्टा संबंध है, तो V का मान घटेगा, C का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लगाया है कि हर बार हमने V का मान क्या किया है? घटाया है, और C का मान बढ़ाया है। चालक का आकार या क्षेत्रफल बढ़ाने पर विभव का मान घटता है, फलस्वरूप धारिता का मान बढ़ता है। आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति में विभव का मान घटता है, फलस्वरूप धारिता का मान बढ़ता है। परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में विभव का मान घटता है, फलस्वरूप धारिता का मान क्या होता है? बढ़ता है। राइट?